हेलो। अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजयति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणाद्वादशोदित्य सर्वे रुद्रः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। मैं एक हूँ और अद्वितीय हूँ, क्योंकि आपके समान इस पूरी दुनिया में और सृष्टि में कोई दूसरा नहीं होगा। ये प्रमाण रहता है परमात्मा होने का। परमात्मा अद्वितीय है, अनंत है, उसके समान दूसरा होता ही नहीं। इस कारण आप पूरी दुनिया में खोज लो, आपके समान कोई मिलेगा नहीं। आपके जैसा शरीर, आपके जैसा मन, आपके जैसी जिंदगी दूसरे का होगा नहीं। ये उसकी पहचान है आत्मा होने की। आत्मा अद्वितीय है, अनंत है और एक है, उसके समान दूसरा होता ही नहीं। इस कारण हर एक मनुष्य वो अपने समान एक ही है, दूसरा होगा नहीं। ये उसकी पहचान है आत्मा की। आत्मा अद्वितीय है, अनंत है और उसके समान दूसरा होता नहीं। यही आत्मा है। हाँ, जिनको प्रश्न करना हो करिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज है, पूछना चाहते हैं। बोलिए। क्वेश्चन ये है कि पूरा आसान क्वेश्चन है, बुरा ना मानिएगा। जैसे आंख बंद करके बैठते हैं ध्यान करने के लिए, हम्म तो अंधेरा दिखता है। हम्म तो अब ध्यान में अंधेरा में करना क्या रहता है कि कुछ ना करें, बैठल रहें? नहीं, उस अंधेरे के साक्षी रहेंगे। तो अंदर अंधेरे से को भाव आता है और बहुत विचार आता है। आने दो, आप जानते रहो बस। तब आपको करना, मन बोलता जान है स्वामी जी कि बैठ बैठ के कर क्या रहे हो, कुछ करना नहीं है। जान रहे हो। तो मन बोलता है कि जानने से क्या होगा, क्या तेरा कुछ चलेगा, कुछ गति होगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ परिवार बोलेगा, गाली देगा, ऐसा बोलता है। नहीं, वो मन आपको धोखा दे रहा है। मन की न सुनो आप।
आत्मा की सुनो। आत्मा अच्छा जानता है, मन मानता है, दोनों में फर्क है। स्वामी जी, जैसे मन बोलता है कि तुम 1 घंटा से बैठे हो, क्या मिला तेरे को, अंधेरा में क्या मिल रहा है, उठो। हम्म। हाँ, तो माया में आप आ गए। मन माया का खेल है। तो फिर आत्मा घर वाला भी केवल, बोलता है कि बैठे बैठे क्या कर रहे हो। हाँ, बोलने दो उसको, उसकी बात सुनो मत। आपके ध्यान से मन घबरा गया है ऐसा लगता है। हाँ जी जी, बहुत बोलता है पागल हो गए हो क्या, अंधेरा में बैठ बैठ के क्या कर रहे हो, क्या बिल्कुल मिला इतना बिल्कुल। साल से। हाँ, वो सही जा रहे हो आप, और मन जो है उसमें मर रहा है। मन को आप जीने का मौका नहीं दे रहे हो। मन बोलता है कि उठो और जाओ काम धंधा करो, नहीं तो ये क्या कर रहा है, 5 साल से कर रहे हो, 10 साल से क्या मिला तेरे को, कुछ मिला क्या। हाँ, क्या बोलूं मन को। मन की सुनो मत, गेट आउट करो उसको। तो अंदर से भाव बहुत खतरनाक खतरनाक आता है, ऐसा आता है कि रोने का मन करता है कभी, तो कभी नहीं छटपट्टी नहीं, टाइप के। भाव को देखो। असली में भावातीत ध्यान, ये आत्मा का ध्यान है। आप भाव से परे जाते जाओ, भाव के साक्षी रहो, वही आपका ध्यान है। भाव के चक्कर में पड़ोगे तो भाव सागर फिर आ जाएगा। भावातीत ध्यान, ये याद रखें। तो भाव स्वामी से, जी दुकान में बैठते हैं तो कौन सा भाव में, एक भाव में रह सकते हैं, कौन सा भाव में रहें। हम्म, भाव के साक्षी रहोगे। तो बहुत सारा अलग अलग तरह के कस्टमर आता है और अलग तरह के भाव अंदर से उत्पन्न हो जाता है उसके बोलने के लिए, तो उस टाइम क्या करें स्वामी जी। आप साक्षी रहोगे। गुस्सा दिलाता है तो इतना ज्यादा ज्यादा। आप जानते रहो बस, जानने वाले में तो रहोगे। बस अब मन अंदर से बोलता है तुम पागल हो गया है, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, तुम पागल हो गए, चुप रहते हो। नहीं, मन की बात सुनो मत। अब मन घबरा गया है आपका। आप डटे रहो, बिल्कुल साक्षी रहो। बिल्कुल सही बिंदु पे आ गए हो। ओके। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। तो क्या निकला तो माँ के? और ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो रिकवर हो गया, हाँ। तो इतनी ठंडी में ले गए उनको? नहीं है तो। यार, आपका ध्यान उन कैसे चल रहा है? अच्छा। एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट पकड़ाता है, फिर वो मिस भी हो जाता है। फाइनल है अज्ञात के साथ एकाकार। आप अज्ञात हो, क्योंकि जन्म के पहले आप कहाँ थे पता नहीं, और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे वो भी पता नहीं। तो रियल क्या हुआ? अज्ञात। बस, अज्ञात में यदि आपको जीना आ गया तो आप आत्मा में प्रवेश हो गया। आत्मा अज्ञात है। हवा से परे है आकाश, आकाश से भी परे है चेतना। ऐसे जाते जाओ। अब आपका होना न शरीर है न मन है, अज्ञात है वो।
और अज्ञात का जन्म कैसे होगा और मृत्यु कैसे होगी? उसको हम आत्मा कहते हैं, अज्ञात को। अज्ञात में जीना बिना गुरु के संभव नहीं। जितनी साधना है सब ज्ञात है। जब अपने शरीर के साक्षी हो गए, मन के साक्षी हो गए, तब अज्ञात में जाओगे। तो इनका हाथ तो बिल्कुल नॉर्मल था, फिर क्यों ले गए इसको? नहीं राम जी, क्या है कि जो पीन था ना, हाँ जिससे हड्डी को यहाँ की जोड़ा गया, हाँ उसको निकलवाए थे अपन दूसरे डॉक्टर। अच्छा, हाँ तो क्या हो गया, चलने दो। तो वो पीन को निकाले थे डॉक्टर। तो वो तो वैसे ही थे मतलब। हाँ और जो बड़े डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया, हाँ उन्होंने नहीं देखा था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में थे। अच्छा, तो उनका टूर वूर होने के कारण नहीं दिखा पाए उनको। हाँ हाँ और माँ का क्या है कि इन्होंने जल्दीबाजी में वो पीन को भी यहाँ से कुमारी से निकलवा लिया। अच्छा, जस्ट फॉर प्रिकॉशन, हाँ इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अच्छा, तो बोले आज दिखा लेते हैं, डॉक्टर आ गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, नॉर्मल है बोले? आज यानी वो देख नहीं पाए, फिर भी यानी बोले कि ठीक है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। मैं एक चीज से मैं क्लियर करना चाहता हूँ हाँ कि जी, आत्मा, साक्षी, चेतना, अज्ञात, क्या ये चारों चीजें सेम हैं? हाँ सेम है। हाँ ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, कल साक्षी भाव में मतलब रात पूरी शाम में अनदेखा को देखा, कल पूरा दिन गया ऐसे, फिर शाम तक ऐसा लग रहा था कि साक्षी भाव बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जैसे सोने के टाइम में भी मैं साक्षी भाव में थी, लेकिन फिर वो साक्षी भाव में बहुत सारे चेहरे, मतलब वो कोई अलग पृथ्वी के लोग हैं, एक के बाद दूसरा ऐसे बदलते जाते हैं चेहरे, अलग अलग से चेहरे बदलते जा रहे हैं। और अजीब अजीब सा वो अनदेखा में, मतलब वो अज्ञात में ये सब अजीब अजीब सा दिख रहा था मुझे। तो थोड़ा मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। अज्ञात में तो स्वामी जी बोलते हैं कि शांति है, अज्ञात तो शांति है, तो ये सब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। फिर अंदर से एक आवाज आई कि तू तो दृष्टा है, जो होता है देखो सिर्फ। ये हुआ और ये लगा कि मुझे दृष्टा रहना है, लेकिन फिर भी वो अज्ञात में वो शांति लगनी चाहिए थी, वो नहीं लग रही थी। स्वामी जी ये क्या था? बस आप चले चलो, अपने आप जान जाओगे। आप साक्षी रहो, दृष्टा रहो। ठीक है स्वामी जी। क्योंकि जितना भी आप बता रहे हो वो आपके पिछले जीवन का रहस्य है, वही ओपन हो रहा है। अचेतन आपका खुल रहा है। अचेतन में आपका प्रवेश हुआ था, जैसे आप जिए थे वो वहां तक आप पहुंचे हो। तो आप ये मतलब वो अलग पृथ्वी के लोग जो दिख रहे थे, अजीब अजीब से चेहरे, तो वो सब मेरे पुराने जो पास्ट पुराने लाइफ थी। आपके संबंधी रहे हैं वो। अच्छा। ठीक है अभी स्वामी और जी। दिखेंगे सब। अच्छा, हम्म ठीक है वो स्वामी जी। अज्ञात तो में बस जो जाओगे, त्यों त्यों आप देवी देवता सब प्रकट होंगे। हाँ जी, देवी के भी वो दिख रहे थे। देवी हाँ उन मतलब
पिछली उनका पीछे का दिख रहा है, ये सब बहुत बहुत कुछ दिख रहा था। वो देवी भी दिख रही थी। ये सब अज्ञात की यात्रा में होगा। ठीक है स्वामी जी, तो सही चल रहा है, मुझे सिर्फ दृष्टा रहना है ना? बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, ये ध्यान कर जो इस दौरान जो खाने पीने का क्या कुछ परहेज रखना जरूरी है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है। ओके, क्या मतलब आप? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो जिस प्रकार का आहार आप करोगे के अनुसार आपके गुण होंगे। तो मांस मछली हो तो तमोगुण होगा। ओके, नहीं आप बताइए ना, क्या मैं उस हिसाब से मैं चलूंगा। आप केवल दृष्टा रहोगे। जैसे अदालत में साक्षी होता है और बिना साक्षी के जज जो है वो निर्णय नहीं कर सकता, साक्षी के अनुसार ही निर्णय होगा। तो आपके अंदर जो मन का साक्षी है वो आपको निर्णय कराए कि आपको कहाँ जाना है, करना है। अभी मैं किसी का घर बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी नहीं रहोगे आप बंधन में बने। साक्षी केवल मुक्त है, बाकी सब बंधन में। अभी किसी का घर जाता हूँ तो वो कुछ भी उनको मालूम नहीं है कि मतलब कुछ भी खाने के लिए कुछ भी दे देते हैं या कुछ भी, तो मैं उसमें यही पूछ रहा हूँ, मतलब अगर कुछ नहीं, उसमें जो तमोगुण है आहार मांस मंदिर वगैरह उसको अवॉइड कर दो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मन में एक प्रश्न उठ रहा है। हाँ जी। आप जो बोलते हैं ना कि निरंतर अनवरत अपने साक्षी रहो, अपने मन को देखते रहो, तो जैसे अपने ज्वाइंट फैमिली में है तो सब कुछ बहुत काम भी होते हैं, उसमें जितना हो सकता है मैं करती हूँ, है ना? तो आज जैसे मैं ये महसूस कर रही थी कि आज मेरे बेटा बहू पोतिया सब लोग बाहर घूमने गए, घर में खाली हम 2 जने अकेले हैं, बैठे हैं। तो आज कोई भी नहीं, तो मैं नॉन स्टॉप अपने मन की साक्षी ऐसे कर पा रही थी, रह भी रही थी। पर मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि ऐसे तो जीवन नीरस नहीं लग रहा है, जैसे खाली यही सोच, एक ही चीज पे ध्यान, मतलब मन के साक्षी है और कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना, नॉन स्टॉप बैठी हूँ चुपचाप। और तो जीवन नीरस नहीं लगेगा? दुनिया में इतनी एंजॉयमेंट है, सब कुछ है। सॉरी। आप साक्षी को समझ नहीं पा रही हो। जी बताएं। साक्षी ये है कि सूर्य आपको दिखाई दिया, आप सूर्य के साक्षी हो। साक्षी बड़ा है, सूर्य छोटा है उसके सामने। जितने दृश्य है और जितनी सृष्टि की रचना है, साक्षी सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। तभी तो साक्षी है ना। साक्षी को आज तक कोई अदालत सजा नहीं देती। साक्षी को सजा कभी नहीं होगी। ये जन्म और मृत्यु ये भी सजा है। साक्षी में रहोगे तो जन्म मृत्यु से पार हो जाओगे। तो मैं तो चुपचाप बैठ के मन के भाव आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उसी में साक्षी रहती हूँ, जैसे और कहीं ध्यान ही नहीं जाता है। तो मुझे लग रहा था कि नीरस लग रहा है। सही जा रही हो। आप साक्षी रहो, साक्षी रहते हुए काम करो जी निरंतर। जी, आज पूरा दिन यही कोशिश रही मेरी। हाँ, साक्षी आपकी जिंदगी हो जाए। जी ओके जी, समझ गई, थैंक यू। प्रणाम हाँ, गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। गुरुदेव, जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ ना,
तो मुझे ना पहले तो थोड़ी देर सिमरन करती थी। अब सिमरन करने का भी मन नहीं करता। अब मैं ध्यान से चुपचाप बैठ जाती हूँ और धुन सन्नाटे की आवाज है उसको सुनती हूँ। उसको सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। ये नींद की अवस्था बड़े दिनों से ऐसे ही चल रही है। जैसे जब भी मैं बैठती हूँ, जैसे आधा घंटा हो गया तो आधे घंटे के बाद मैं नींद में चली जाती हूँ। हाँ ठीक है। तो हर रोज ऐसा ही होता है, जो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं सुसुप्ति जागृत सुषुप्ति में जाऊं। निंद्रा आ जाती है। बस नींद आए तो सो जाए करो, जागते हो तो फिर साक्षी हो जाओ। अच्छा, नहीं नहीं, बैठे बैठे सो जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ भी ना करो, जो होता है होने दो। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, नॉन धन्यवाद। डूइंग। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी चरण वंदना। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ हाँ स्वामी जी बोलिए। चरण वंदना। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं भी सवेरे ध्यान पे बैठता था तो मेरे को नींद आती थी। अभी मतलब परमात्मा ने काम किया है, मैं रात को अभी खाली दूध पीता हूँ और एप्पल खाता हूँ। आज 15 दिन हो गया है तो अभी मेरे को नींद नहीं आती है सवेरे। और मीठा खाना, नमकीन, बिस्किट सब छोड़ दिया मैंने। हाँ, सुबह का नाश्ता करता हूँ, दोपहर का खाना खाता हूँ, रात को एप्पल और दूध पीता हूँ खाली बस। सवेरे ये बहुत बैठता हूँ ध्यान ज्यादा में तो है। नींद नहीं ये आती है। जो आप 1 किलो दूध पीते हो ये ज्यादा है। आधा अच्छा किलो नहीं, 1 दूध गिलास पीता हूँ। कम पियो। अच्छा नहीं, 1 गिलास पीता हूँ खाली। हाँ बस। हाँ स्वामी जी। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, ये मेधा नाड़ी कैसे विकसित होती है? कौन सी नाड़ी? मेधा नाड़ी। मेधा नाड़ी। हाँ, मेधा नाड़ी सतोगुण से विकसित होती है। अच्छा। रजोगुण और तमोगुण इसके मध्य में मेधा नाड़ी है। इसको कहते हैं सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जागृत होगी, उसको मेधा नाड़ी कहते हैं। अच्छा, तो सुषुम्ना ही मेधा नाड़ी है? जी हाँ। अच्छा, मेधा नाड़ी से तो सभी को सब कुछ याद रहता है, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, ऐसा मेरे सुनने में आया। तो अगर वो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है तो मतलब क्या उसको मतलब सब कुछ याद रहने लगता है, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, उसको सब कुछ समझ में आने लगता है, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, वो साक्षी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसकी तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। मेधा नाड़ी तो फिर खुलती है तो इसका मतलब उसको मेधा नाड़ी भी अपने आप खुल जाती है? अपने आप। अच्छा अच्छा अच्छा। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। उसमें मैंने अपना सूक्ष्म शरीर को पूरा, जैसे मैं मतलब चौकड़ी मार के बैठी हुई, मैंने ऐसे अपने शरीर को देखा और अपने रिकुटी के बीच में इतनी चमकती हुई लाइट देखी और इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब बाहर आने का दिल नहीं कर रहा था। तो अंदर वाले शरीर को देखा और अंदर मतलब सूक्ष्म शरीर में आत्मा को। तो ये कैसा है साइन? ये गुणातीत की अवस्था है। तीनों गुणों से परे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
इससे पार की अवस्था है वो। इसको कहते हैं साक्षी। आत्मज्ञान साक्षी से होता है। गुणातीत पद है वो, सबसे तीनों गुणों से परे है वो, तब वो साक्षी है। वो साक्षी जन्म का, मृत्यु का और पूरे ब्रह्मांड का वो साक्षी रहेगा। उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को परम पद कहते हैं, उसी को परम धाम कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। वही ईश्वरत्व है। तो ये ठीक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इससे आगे भी आपकी अज्ञात की यात्रा होगी। अज्ञात में प्रवेश करोगे। जैसे आपको नींद आती है, नींद में जगोगे आप, ये उसका प्रमाण है। ठीक है, चलो, आत्मा की कृपा अपने ऊपर होती रहे तो ठीक है, और आपकी भी। जी हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं इंदु बोल रही हूँ, आपको देखने के लिए आ गई। पीछे बैठी सुनती रहती हूँ आपका सारा। अच्छा, आपने बोला पहुंच गए, तो इसलिए वो आपने वो मंत्र दिया था ना मेरे को जी। फिर वो आपने बोला था उसको बताना, तो फिर वो मंत्र मैंने किया, तो वो सांस पे नहीं हो पा रहा था, बड़ा था ना, तो मैं चलते फिरते उसको 7 दिन करती रही, क्योंकि कृष्णा ही भक्ति थी मेरे तो आचार्य जी। तो फिर मैंने आपको उस दिन बोला था ना कि आपको कहाँ बिठाऊं, तो आपने बोला था आज्ञा चक्र से लेके ब्रह्म अंतर पे बिठा दो, तो मैंने वहां आपको बिठा दिया है। उसके बाद तो आचार्य जी ऐसा हुआ कि वो मंत्र भी हुआ, आपको ऐसा हुआ कि हर चीज में ऐसा लगता है वही देख रहा है, हर जगह वो काम करती हूँ तो वही देख रहा है, हर जगह वही देख रहा है, ऐसा होने लगा मेरे साथ में है। लेकिन आचार्य जी अब 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे माथे के ऊपर है ना पूरी ऊर्जा है, और ऐसे लगता है केवल एक सहस्त्रार की जगह पे धड़क रहा है, सांस वहीं पे चल रही है, ऐसे लग रहा है आचार्य जी। सारा दिन ध्यान सिर पे सहस्त्रार पे चल रहा है। ये क्या हो रहा है अभी? उस ध्यान को आकाश में ले जाओगे। अच्छा, और आकाश में ले जाके डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, वो इसलिए पूछ रही हूँ कि बार बार वही वहां पे धड़कन लग रहा है, वही धड़कन चल रही है। जब मैं अस्तित्व में पहुंची थी ना एक बार आचार्य जी ध्यान करते करते, तो वहां पे मेरा सांस और सब गायब हो गया था, शरीर भी गायब हो गया था, केवल वो मतलब शरीर भी नहीं था उस टाइम, बस वो अस्तित्व में मैं बिना सांस के वहां ऐसे लग रहा था। फिर वापस सोचिए अब कैसे आऊं इस शरीर के अंदर, तो आप जो जगह बताते फिर मेरे को यही चीज लगी थी उस दिन, इसी से मैं वापस अपने शरीर में आई, मैं वापस। हाँ जी। उस दिन मैं अस्तित्व का वो दूधला आप बोलते हो ना, उस दिन मेरे को अस्तित्व का ज्ञान हुआ कि वो ही कलर होता है दूध वाला, सारा वही होता शाम का टाइम, और वही है। बिल्कुल। तो अब आचार्य जी ये एक चीज और बताओ आप, आत्मा गुरु तो मेरे को तो इतना नहीं है, जब मैं कोई सोचो खिड़की की ग्रिल को देखती हूँ, फिर मैं ब्रह्मांड को देखती हूँ, तो ब्रह्मांड में वही जो दूधिया कलर बोलती हूँ ना, वही लाइट से पूरा आकाश में वही चीज मेरे को उस दूधिया कलर में पूरी डिजाइनिंग वो दिखती है। तो ये आत्मा ही अपने को प्रकट कर रही है क्या वैसे? वही आत्मा है। हाँ, तो वो सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है वही डिजाइन से एकदम से। यदि आपको देख के भी अभी जैसे मैं ब्रह्मांड में देखूंगी ना, तो आप बड़े रूप में दिखोगे मेरे को एकदम से है। ऐसा होता है आचार्य जी? ठीक है, आप केवल दृष्टा रहो, जानने वाले रहो, आप साक्षी रहो। बस आपसे मिलने के लिए आई थी, मेरे को आप कुछ बताओगे तो उसको और मैं करूंगी वैसे ही। बिल्कुल साक्षी। और आचार्य जी ऐसा भी होता है आचार्य जी कि अब कोई बोलता है ना, और कोई झूठ बोल रहा है ना, तो वो भी समझ में आता है आचार्य जी है। ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बस चलते चलो।
अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद। बस आपकी कृपा बनती रहे, बस इसलिए बोलते रहे। जब आत्मा के पहले मेरे को मिला गुरु जी, मेरे को कृष्णास भक्ति मिली, श्रद्धा भक्ति से आगे बढ़ी। उसके बाद मेरे को ज्ञान का गुरु मिला, उसने ज्ञान दिया, और अब आत्मा गुरु का बच गया, वो आप पूरा कर रहे हो। तो बोलते ना, शास्त्र कृपा, ज्ञान कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी, मैंने सुना है कि आत्म साक्षात्कार में कि नाम मिलता है। तो ये मिलता है, मतलब ये सच है? ये किसी किसी को होता है, जनरली वैसा होता नहीं है। अच्छा, इसका क्या अपवाद है। प्रयोजन होता है? इसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन रहता है आत्मा का साक्षात्कार। उसके लिए अलग अलग सब बिंदु है, अलग अलग एंगल। सारे ध्यान का मकसद आत्म साक्षात्कार है। लेकिन वो तो आत्म साक्षात्कार में ही नाम मिल रहा है, तो उसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन को आप छोड़ दें, आप अच्छा। केवल प्रयोग करें। प्रैक्टिकल अनुभव ही उसका प्रयोजन है। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। एक चीज और स्वामी जी, कल आप पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा जी को ये जो शास्त्रों का ज्ञान हुआ वो अंतर में हुआ। अंतर मतलब वही आत्मा में वो सारा ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने इसको श्रुति के थ्रू, मतलब श्रुति के थ्रू दूसरों को दिया है। तो जो कुछ जैसे आत्म साक्षात्कार होता है तो उस वक्त कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें मिलती हैं कि ये है, ये है, और ये है, और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मतलब क्या ये और भी बहुत सारी चीजें आती रहती हैं बाद में? आत्म साक्षात्कार ये मास्टर की है। हाँ। यहाँ से हर द्वार खुलेगा। अच्छा। हाँ स्वामी जी, थोड़ा खुल के बताएं आगे का द्वार के बारे में। आप केवल साक्षी होकर जियो, निरंतर। सोते जाते उठते बैठते मन के साक्षी रहो। आप पहुंच जाओ। अच्छा। जी हाँ। तो ये मतलब इतना सारा ज्ञान मिला कि उन्होंने वेदों में लिख दिया। मैं इतना सारा ज्ञान था वो कि उसका वर्णन था जो ज्ञान मिला था 2-3 लाइन का। हाँ, वो अनंत है। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, ये बात अभी जो आप बता रहे थे भैया जी को कि जब आत्मज्ञान होता है तो ऐसा मुझे भी अनुभव होता है कि अंदर से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है धीरे धीरे। हाँ। जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता वो बातें भी हमें अपने आप पता चलती हैं धीरे धीरे। ऐसा होता है स्वामी जी? बिल्कुल। अपने आप अज्ञात से ज्ञान होगा। जी जी, ऐसा ही होता है। हाँ, और अंतर्यामी प्रकट हो जाता है। हाँ, अंतर्यामी प्रकट होता है और वो अंतर से ही अपने आप ज्ञान प्रकट होता है। बिल्कुल, वही आत्मज्ञान है। वही आत्मज्ञान है।
क्योंकि जिस चीज का हमें कभी पता ही नहीं था, जिसके बारे में हम कभी जानते ही नहीं थे, और वो अंदर से ऐसे प्रकट होता है कि हम पता नहीं कि कब जी से हाँ। ये ज्ञान छिपा हुआ था हमारे अंदर। और वास्तव में तो ऐसे ही होता है, सब कुछ हमारे अंदर ही छिपा हुआ है स्वामी जी। और पूरी जब वो जिंदगी। आत्मज्ञान होता है तो वो अपना आप धीरे धीरे बाहर आने लगता है। बिल्कुल। सही है ना स्वामी जी ये सब? आत्मज्ञान पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। जी वो सब एकाकार हो जाता है। हाँ, सब अपने में ही समा जाता है, ऐसा लगता है। अपने में समा जाता है, जैसे बूंद सागर में गिरा और सागर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, दिल जी। खुश हो जाता है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, आपसे जो ज्ञान मिल रहा है ना हमें, पता जी। नहीं हमने कितने पुण्य कर्म किए होंगे। इस जन्म में तो पता नहीं कुछ किए कि नहीं, लेकिन पिछले जन्मों में हमने जरूर इतने अच्छे कोई कोई पुण्य कर्म किए होंगे कि गुरुजी आप हमें मिले हैं। ये सब भगवत कृपा से होता है। भगवत कृपा बिना ये सत्संग दुर्लभ है। कितने सालों से लगता था कि गुरु अब तो मतलब इस समय में गुरु मिलना संभव ही नहीं होगा, ऐसा ही लगता था। हाँ। सुनते थे हम, बस वही आध्यात्म लगता था कि सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं। और गुरु मिलते हैं, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरु मिलते भी है इस समय में भी। और स्वामी जी आप मिल गए, धन्य हो गए हम स्वामी जी। गुरु मिल गया तो भगवान मिल गया, ये जान लो। सही बात है, सही बात है स्वामी जी, आप ही भगवान है। स्वामी जी, अगर किसी को गुरु ना मिले और उसको आत्म साक्षात्कार हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको आत्मज्ञान जैसे ही साक्षात्कार होता है वो मुक्त हो जाता है और आत्मा ही उसका गुरु हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब आत्म साक्षात्कार के पहले तक कोई गुरु था ही नहीं उसका, और हाँ। उसको आत्म साक्षात्कार हो गया हम्म। तो उसको क्या कहेंगे? मतलब वो क्या है? मतलब उसको तो गुरु, मतलब प्रत्यक्ष में कोई गुरु नहीं था, तो उसको क्या कहेंगे? तो अज्ञात ही उसका गुरु होता है। हम्म 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 स्वामी जी उसके अंदर ही गुरु प्रकट होता है, वही प्रकट हो जाता है, बाहर आ जाता है। बिल्कुल। वो आत्मा अंतर्यामी है। अंतर्यामी में जीता है वो। मन बुद्धि साइड हो जाएगा। वही आत्म साक्षात्कार है। समझ गया स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ जी। आपकी एक लाइन पढ़ी मैंने, उसमें उसको मैंने हिंदी में लिखा कि मन का खाली होना असली जंप है। मन का खाली होना असली जंप है।
इसको मैंने इंग्लिश का हिंदी में लिखा, आपका इंग्लिश में, मन का खाली होना असली जंप है। इसको स्वामी जी समझ में नहीं आया। अच्छा, मन जब खाली होता है जी, तो अज्ञात की यात्रा होती है। मन अज्ञात में जाएगा और अज्ञात से एकाकार हो जाता है वो। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को परम धाम कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं जी। पूरी जिंदगी का रहस्य अज्ञात है। आप रात को सोते हो, अज्ञात में जाते हो, मृत्यु आएगी, अज्ञात में जाओगे। पूरी जिंदगी का सफर अज्ञात का है। इसका उल्टा स्वामी जी, अगर मन हमारा भरा हुआ है, हाँ, खाली का उल्टा, अगर हमारा मन भरा हुआ है तो हम संसार में हैं। आप ये बोल रहे, आप ये कहना चाह रहे हो खाली मतलब अज्ञात। वहां पर हर जगह जैसे हवा कंप्लीट है, ऐसी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। जैसे आप अपने शरीर में कंप्लीट हो, वही आत्मा है। कहीं भी खाली नहीं हो आप शरीर में, आप पूर्ण जीवित हो। हाँ जी, हाँ, वही आत्मा है। वो क्या है, मन बुद्धि जब आते हैं वहां आप आत्मा को भूल जाते हो। मन बुद्धि का साक्षी है आत्मा। आत्मा कोई मन बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है। आत्मा अज्ञात चेतना है, महाजीवन है वो, अज्ञात है वो, उसको हम आत्मा कहते हैं। बूंद समाना समुद्र में तो कतहेरी जाए। अगर एक बूंद पानी सागर में गिरा, सागर में समा गया, अब निकाल के बताओ उसको जी। वो निकलेगा नहीं, अब वो तो गया, सागर में समा गया। ऐसी जीवात्मा परमात्मा में समा जाता है, अब वो निकल नहीं सकता वहां से। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद स्वामी जी। जी धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। तब तो हम बूंद है और आप सागर है। हाँ, जैसा भी समझो। हाँ, हम आप में समा गए। प्रणाम। प्रणाम। हेलो सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। सर बोलते हैं कि 1 सेकंड के लिए भी अगर तुम रुक जाओ तो आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर भी हम रुक क्यों नहीं पाते हैं 1 सेकंड के लिए? आप अज्ञात को देखो, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते जाओ, आप रुक जाओगे। ये आपकी यात्रा है। कभी ना कभी ऐसा होगा कि रुक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कभी ना कभी। कैसा, अभी आप देखना शुरू कर दो अज्ञात को जी। एक टक देखो, हटो मत वहां से, और आप अज्ञात हो जाओगे। आपको नींद आती है, अज्ञात में आप जाते हो। मृत्यु होगी तो अज्ञात में जाओगे। अज्ञात ही आपकी जिंदगी है, उसको आप भूल गए हो।
जी जी जी, थैंक यू। ओके। हेलो स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, ये जैसे आत्मज्ञान है तो इसको क्या बोलेंगे? स्वयं का ज्ञान, और उसके बाद कोई ब्रह्म ज्ञान भी होता है क्या? हाँ, स्वयं का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा, जी हाँ, तो ये आत्मज्ञान को भी वही बोलेंगे प्रभु? बिल्कुल आत्मज्ञान वही है। अच्छा प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, थोड़ा सा आप जो अज्ञात बोल रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा तरह से विस्तार में समझाइए ना। अज्ञात अच्छा, माने क्या? अज्ञात माने होता है जो दिखाई नहीं देता और रहता है। हवा दिखाई नहीं देता और सबकी जिंदगी है वो, वही अज्ञात है। अच्छा, तो हमको अज्ञात में हमारा खुद का दर्शन नहीं हमको ख्याल में नहीं आता है। मतलब जब मन और बुद्धि आ जाती है तो वो हम उसमें ढके हुए, मतलब कि उसमें हम भूल भुलाए में चले जाते हैं। बिल्कुल राइट। और अज्ञात ध्यान है। गुरुदेव आपकी सुनो, गुरुदेव आपकी इतनी कृपा हो गई है। जी पिछले हफ्ते मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, जी और जिस दिन से आपने 2 4 5 दिन से पहले बोला कि सोहम का जप कर, उसके ऊपर ध्यान दे और सिर्फ देखते रहे, तो 3 3 घंटा, पहले तो कभी आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता था, अभी 3 3 घंटा आपकी आशीर्वाद से बैठा रहता हूँ। बहुत श्वास के बढ़िया। ऊपर ध्यान, और आपकी अनंत कृपा। और आपने बोला जैसा जैसा अभ्यास होते जाएगा वैसा वैसा दिखते जाएगा। लेकिन हम लोगों की गंदी आदत ऐसी हो गई, इंस्टेंट बटन दबाया कि हमको ताबड़तोड़ मिलना चाहिए। तो आस्ते आस्ते प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपकी कृपा हो रही है आज धीरे धीरे। बिल्कुल, अज्ञात में जियो, अज्ञात ही जिंदगी है। अज्ञात का जन्म और मृत्यु नहीं होता। ये इसी को भवसागर तरना कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को परम सत्ता कहते हैं। ये महाजीवन, महाजीवन अज्ञात का में जियो आनंद है। गुरुदेव, अज्ञात में जीना मतलब कि साक्षी जी के रहना, क्या दृष्टा भाव से? बिल्कुल बिल्कुल, जागृत में साक्षी रहोगे और जब अज्ञात में डूबोगे तो हाँ, अस्तित्व से साकार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ आ गया समझ में। बिल्कुल। गुरुदेव, हम बड़े भाग्यवान हैं कि आप जैसे संतों, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के साथ में हमारा। और मुझे एक दूसरा सवाल ये आता है कि मेरी उम्र अभी 71 कंप्लीट हो गई, इतना वक्त क्यों लगा आपको ढूंढने ढूंढते ले? ये सब भगवत कृपा बिना नहीं होता। मैं भी अच्छा, मिला हूँ तो भगवत कृपा से मिला हूँ, जी जी और जी, उसी की आज्ञा, बस मैं वही काम कर रहा हूँ। बहुत ही धन्यवाद गुरुदेव। जी धन्यवाद, जी, धन्यवाद गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हेलो ज्योति।
एंड स्वामी जी शुभ रात्रि। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। जय हो।